जय श्री राम भक्तों। हमारी धरती माता पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना चमत्कार तत्काल दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इन पेड़ों की जड़ को या तने को अगर गले में धारण करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चमत्कार देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ पौधों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक भी करें, क्योंकि भक्तों आपका एक सब्सक्राइब मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। मैं भविष्य में भी आपको गुमराह नहीं बनाऊंगा और गलत बात नहीं बताऊंगा। जो भी मेरे को अनुभव है वो ही बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अतः भक्तों, मैं आप लोगों को अपना सब कुछ समझता हूं। मैं अपने परिवार की तरह ही आप लोगों से भविष्य में बातें करता रहूंगा। अब आपको बताता हूं भक्तों, 3 पौधों की जड़ के बारे में। इनमें से एक पौधे की जड़ ही आपको लानी है। जो भी आपको मिले, अपनी सुविधा के अनुसार मिले, उसी पौधे की जड़ को आपको लानी है। लेकिन आपको 3 पौधों की जड़ के बारे में पूरी डिटेल बताता हूं कि अपना आप उस जड़ को कैसे कैसे लाओगे। ठीक है, आपको सबसे पहले बताता हूं काली हल्दी। काली हल्दी आपको मार्केट में मिलेगी पसारी की दुकान पे। एक छोटी काली हल्दी की जड़ लेके आओ, काली हल्दी की गांठ लेके आओ और घर लाकर उसमें एक ड्रिल मशीन की सहायता से एक छेद कर लो। और जब भी पुष्प नक्षत्र आए उस हल्दी की गांठ को पंचामृत स्नान कराए। उसके बाद में धूप दान करके उसकी पूजा करें। पूजा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हो। अगर गले में धारण करते हो तो आपको कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। अब दूसरे नंबर पर भक्तों आता है काला अरंडी। अरंड का जो पेड़ होता है, ऐसा एक काला अरंडी का पेड़ होता है। उसकी जड़ को विधि विधान से आप अपने घर पे लाओगे। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको कैसे लाना है। ठीक है, उसकी जड़ को इसी प्रकार से पंचामृत स्नान करा के आप अपने गले में धारण करते हो तो आपको कई चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि काला जो अरंड होता है उनमें 3 देवताओं का वास होता है। जड़ को आप विष्णु भगवान मान के चलो, तने को शंकर भगवान मान के चलो, और जो पुष्प होता है उसको ब्रह्मा जी मान के चलो। वीडियो में आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे लाना है। ठीक है भक्तों, तीसरे नंबर पे आता है काला धतूरा। काला धतूरा की जड़ को आप अपने गले में धारण करते हो तो आपको कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। आप किसी को वशीकरण भी कर सकते, दुश्मन से छुटकारा भी पा सकते अगर आप धारण करते हो काला धतूरा की जड़ को। अब मैं भक्तों इनको लाने का तरीका मैं अब बताता हूं। आपको कभी भी ये प्रयोग शुक्रवार को करना है। शुक्रवार के दिन अपनी इच्छा अनुसार जिस पेड़ के पास आप जाते हो, चाहे आप अरंडी के पेड़ के पास जाओ या काला धतूरे के पास में जाओ, आपको शुक्रवार को ही जाना है। शुक्रवार के दिन उस पेड़ को जाकर हाथ जोड़कर आपको अपनी भाषा में निवेदन करना है कि मैं आपकी जड़ को लेकर जाऊंगा, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से आप शुक्रवार को आपको उस पेड़ को नुता दे के आना है और 2 अगरबत्ती वहां जला के आनी है और ऐसा एक धागा उसके बांध के आना है। इस प्रकार से आप अपने घर पे वापस आना है और पीछे घूमकर कभी भी नहीं देखना है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद में जब भी पुष्प नक्षत्र आए आपको फिर से उस पेड़ के पास में जाना है और हाथ जोड़कर निवेदन करके उस पेड़ की जड़ को काटना नहीं है भक्तों, जमीन में खोद कर आपको उखाड़ लेना है, उखाड़ना है। उसके बाद में घर लाके आप उसको काटो और कुछ करो अपनी सुविधा के अनुसार। एक छोटा सा एक लॉकेट तैयार कर लेना। ठीक है भक्तों, और वही क्रिया पंचामृत स्नान कराकर विधि विधान से पूजा करके आप
अपने गले में धारण करना है। ध्यान रहे भक्तों, उसमें जो छेद निकाला जाता है वो पूजा पाठ करने से पहले ही आपको निकालना है और पूजा पाठ करके आपको अपने गले में धारण करना है। तो आपको भक्तों कई चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे। दुश्मन आपके चरणों का दास होगा। और जिस ये लॉकेट पहनकर, इस लॉकेट को पहनकर, लॉकेट तीनों प्रकार के चमत्कारी हैं। आप तीनों में से एक ही लॉकेट यूज कर सकते हो। अपनी इच्छा अनुसार हल्दी के बारे में बताया है, हल्दी का लॉकेट भी आप तैयार कर सकते हो। अरंडी की जड़ का लॉकेट तैयार कर सकते हो। काला धतूरे की जड़ को आप लाकर उसके उसका लॉकेट तैयार करके आप धारण कर सकते हो। तीनों में से एक भी जो आपको मिलता है वो आप प्रयोग में ला सकते हो। और भक्तों में आपसे वादा करता हूं, ये जो पेड़ की जड़ है जिसका मैंने जिक्र किया है, इसका प्रयोग कभी भी निष्फल नहीं जाता। कई अच्छे अच्छे पंडितों के गले में ये लॉकेट दिखाई देता है। इस प्रकार से भक्तों मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। कोई बात न समझ आए तो मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है भक्तों, भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।